तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आबिद नईमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आबिद नईमी। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हज़रत हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा का जब अक़्द निकाह हुआ, इस कायनात की आराइश और ताज़ीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद आदम को पैदा फरमाया और फिर पूरी दुनिया के ऊपर औलाद आदम को फैला दिया। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून कुदरत है कि अक़्द निकाह के बाद अल्लाह तबारक व तआला इंसान को औलाद अता फरमाता है, और निकाह के बाद मियाँ बीवी की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है वो यही होती है अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। ये हर इंसान की ख्वाहिश तो होती है, लेकिन औलाद मिलने के बाद औलाद की तरबियत का फुकदान ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि औलाद तो अल्लाह ताला दे देता है, लेकिन उसकी अच्छी तरबियत करना, उसको माशरे का एक अच्छा इंसान बनाना, ये यकीनन एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद अच्छी हो, नेक हो और उसकी तरबियत अच्छी की जाए। लेकिन वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से औलाद की अच्छी तरबियत की जा सकती है? यकीनन मैं ये कहूँगा, औलाद की तरबियत के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारे घर का माहौल है। अगर हमारे घर का माहौल दीनी होगा तो यकीनन औलाद की तरबियत भी अच्छी होगी और औलाद के अंदर दीन की झलक भी नज़र आएगी। और अगर हमारे घर का माहौल दीनी नहीं है, झूठ है, दगाबाजी है, फरेब है, गाने बाजे हैं, तो यकीनन बच्चा जब आँख खोलता है तो वो सबसे पहले जिस चीज़ को देखता है उसी चीज़ का असर उसके ऊपर होता है। अब अगर घर के अंदर फिल्में ड्रामे हों, नाच गाना हो और जो है मौसीकी हो और इस तरह की चीज़ें घर के अंदर अगर हों, और हम ये कहें कि हमारा बच्चा अच्छा बन जाए, हमारा बच्चा नेक बन जाए, तो यकीनन बहुत मुश्किल है। लिहाजा आज की गुफ्तगू का एक इंतहाई अहम टॉपिक जो है वो है तरबियत औलाद, कि औलाद की किस तरह तरबियत की जा सकती है, औलाद को कैसे नेक बनाया जा सकता है। आज हमारे पास तशरीफ़ फरमा है बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक ऐसा मलका अता फरमाया है, बड़े खूबसूरत अल्फाज के अंदर ये अपना मुद्दा बयान करते हैं। इससे पहले भी ये हमारे पास तशरीफ़ ला चुके हैं और आप हजरात ने बहुत पसंद किया। आज फिर हमारे पास तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हन्नान अत्तारी साहब। हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपकी इस साई को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक है और उसके ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। और उनके साथ साथ आज हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं जनाबे मोहतरम उमर अत्तारी साहब। ये भी बड़े खूबसूरत नकीब हैं और अल्लाह ताला ने इनको भी बड़ा हुनर अता फरमाया है। हम उनसे उनका कलाम भी सुनेंगे और उसके बाद फिर मैं उनकी बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि अल्लामा साहब को दावत भी वो अपने अंदाज में दें और अपना कलाम भी सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पर लब कुशाई का मौका दिया है। हम्द बारी ताला के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा। तमाम हमद उस खालिके अज़ल के लिए माशाअल्लाह, सुकून झील को देता है जो कवल के लिए। क्या बात है, वाह क्योंकि वाह, बेमिसाल पुरकैफ अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई होर नहीं दूजा खुदा वर्गा। सुभान अल्लाह, सने जोड़ियां दे जो अर्श पहुँचे, कोई होर नहीं नबी मुस्तफ़ा वर्गा। सुभान अल्लाह, और ला तखफदा करे इरशाद जेड़ा, कोई गौस नहीं गौसुल वरा वर्गा। और जिसने इलम ने ये सारा जहां दंग कीता, कोई आलिम नहीं अहमद रजा वर्गा। सुभान अल्लाह, सुभान।
माशाल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज़ और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना हम मोहम्मद उमर अत्तारी साहब ने फरमाई है। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में ज़ौक़ में तरक्की और अरूज अता फरमाए। मोहतरम अब्दुल हन्नान साहब, औलाद की हर आदमी की तमन्ना होती है, औलाद की अच्छी तरबियत करना ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। क्या फ़रमाते हैं औलाद की तरबियत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, एक बार फिर आपने मौका दिया। औलाद की तरबियत के हवाले से मैं बुनियादी बात ये अर्ज़ करूँगा, दुनिया में दो अफराद के दरमियान जहाँ भी जो भी रिश्ता कायम, उस रिश्ते में एक तरफ ज़िम्मेदारियाँ हैं और एक तरफ हकूक़ हैं। क्या बात है, वाह वाह। एक तरफ ज़िम्मेदारियाँ हैं और एक तरफ हकूक़ हैं। सुभान अल्लाह। जिसके हक़ हैं दूसरी जानिब ज़िम्मेदारी है, और अगर दूसरी जानिब हक़ है तो इस जानिब ज़िम्मेदारी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस कानून को अगर हम समझ लें तो मेरा ख़्याल है बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जी जी। मुआशरती, सियासी, मजहबी और दीगर तमाम मामलात को हम सुलझा सकते हैं अगर हर कोई शख्स अपने हकूक़ और अपनी ज़िम्मेदारियों का शनासाई बन जाए। जी तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। जिस तरीके से बाप, वालिदैन और औलाद के दरमियान भी एक ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ में भी एक तरफ ज़िम्मेदारियाँ हैं और एक तरफ हुकूक़ हैं। आज जिस रविश का हम शिकार हैं कि वालिदैन बज़ाम ख़ुद अपने ख़याल में वो ये तसव्वुर करते हैं कि हमारे हक़ हैं कि हमारा अदब किया जाए, वाह क्या बात है। हमारे हक़ हैं कि हमें सुना जाए, जी जी जी। हमारे हक़ हैं कि हमें इनकी कमाई से हिस्सा दिया जाए, ऐसे ही। हमारे हक़ हैं कि ये हमारे सामने अदब के साथ नीचे आंखें किए हुए बैठें, ये हमारे हक़ हैं। लेकिन शायद दौरे हाजिर का ये मॉडर्न एरा, ये जो मौजूदा ज़माना है, इस दौरे हाजिर का बाप और माँ ये भुला चुके कि अगर आपको हक़ लेने का शौक़ है तो ज़िम्मेदारियाँ देने की ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए। वाह 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 वाह। तो आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको भी तो अदा कीजिए, और उस ज़िम्मेदारी में सबसे पहली ज़िम्मेदारी है तरबियत, औलाद की तरबियत। कि बच्चों को पैदा कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक कड़ा मामला है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। वो खालिक के कायनात हो के इस अजीम दौलत को फितना क्यों करार दे रहा है हज़रत? इसलिए आजमाइश, फितना, आजमाइश, ये फितना अरबी वाला फितना है, आजमाइश। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों फितना करार दिया? अगर किसी के पास नहीं है तो वो परेशान है कि मिल जाए, वाह। दर बदर मारा मारा फिरता है, चेकअप करवाता है, बहुत सारे मसाइल उसकी ज़िंदगी में होते हैं और वो तड़प रखता है कि औलाद दी जाए। और जिनको मिल जाए फिर ये ख्वाहिश होती है नेक बन जाए, ये अच्छा निकले, ये फर्मा बरदार निकले। खुदा न खास्ता अगर हाथ से निकल गया तो सारी ज़िंदगी माँ बाप लामे देते गुजार देते हैं, हमारी औलाद हमसे, हमारे हाथों से गुजर गई, निकल गई। बिल्कुल। तो इसको इसलिए आजमाइश कहा गया, जिसके पास नहीं है वो भी बेचारा तड़पता है, और जिसके पास है उसकी ख्वाहिश है कि अच्छा बने, नेक बने, साले बने। जी जी। लेकिन ये सिर्फ ख्वाहिश की हद तक नहीं, इसको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। हकीकी ज़िंदगी में उतर कर इनकी तरबियत ज़रूरी है। वो एक अरब शायर था, तो अपने बच्चों को बिठा कर कहने लगा, मैंने तुम पर दो एहसान किए हैं। एक, तुम दुनिया में, तुम्हारे दुनिया में आने से पहले एक एहसान किया है, और एक एहसान तुम्हारा दुनिया में आने के बाद किया है। क्या बात। तो बच्चे महवे हैरत हुए, सवाल किया उन्होंने कि दुनिया में आने के बाद जो एहसान है वो समझते हैं कि रिस्क दिया, खुराक दी, लिबास दिया, ठिकाना दिया, कि दुनिया में आने से पहले कौन सा एहसान किया है हम पे? जी। तो बड़ा ही खूबसूरत जवाब था उसका। कहा, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया है। वाह। कद तुमसे पहले तुम पर एहसान इस तरह किया कि तुम्हारे लिए तुम्हारी अच्छी माँ का इंतखाब किया, क्योंकि माँओं की गोद से ही बच्चे पनपते हैं, माँओं की गोद से ही बच्चे नेक बनते हैं, माँओं की गोद से ही मुआशरे का अच्छा फ़र्द बनते हैं। नेक होना तो है ही,
लेकिन कम अज़ कम मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बन जाना, ये भी बड़ी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है इंसान की। और ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो जो हर फैक्ट्री की एक प्रोडक्शन होती है ना जी, हर फैक्ट्री में माल तैयार होता है, तो ये वालिदैन की भी एक फैक्ट्री है। यहाँ से जो प्रोडक्शन निकले वो ऐसा पुर्जा हो जो मुआशरे की हर मशीन में फिट आ जाए। वाह वाह, क्या बात है। वो ऐसा पुर्जा होना चाहिए जो मुआशरे की हर मशीन में फिट आ सके। मुराद क्या है? सरवाइव कर सके, मुआशरे में जीना सीख जाए, उसको मुआशरे के आदाब ज़िंदगी, उसूल ज़िंदगी के। ये वालिदैन, अगरचे ये बहुत मुश्किल मरहला है, तरबियत औलाद बहुत मुश्किल मरहला है, लेकिन बहुत सारे सवाल हज़रत ऐसे जहन में आते हैं कि जब माँ या बाप अपनी औलाद को सुबह के वक़्त नमाज के लिए उठाने के लिए या अच्छे काम की तरगीब देने के लिए जहन में ख्याल आता है ना, तो फ़ौरन दूसरा ख्याल जो उसके दामनगीर होता है, बच्चा तो है, ये छोटा तो है। ये बहुत पॉइंट की बात है। ये छोटा तो है, ये बच्चा तो है, बड़ा होगा समझ जाएगा, ये तकलीफ़ उठाएगा। उसको क्या समझ रहे हैं कि अगर इसी उम्र में, छोटी सी उम्र में अगर इसे कहा कि नमाज पढ़ो तो ये उस पर शाक गुजरेगा, ये उस पर तकलीफ़ दे साबित होगा। अगर सुबह सुबह कहा कि बेटा सुपारा पढ़ो और कुरान पढ़ो तो शायद उस पर शाक गुजरे और उस पर मुश्किल गुजरे। तो उनके लिए अदब से अर्ज़ है उन वालिदैन की खिदमत में कि जब तक दरख्त नहीं बनता, सिर्फ़ कमज़ोर तनावर दरख्त नहीं बनता, सिर्फ़ कमज़ोर टहनी होती है, उसको जिधर मोड़ना चाहे मुड़ सकती है। ऐसे वो देखा होगा आपने, कभी टहनी मुड़ जाती है तो उसको सहारा देकर छड़ी का उसे सीधा कर दिया जाता है और वो सीधा ठहर जाता है। क्या ख्याल है आपका? जब वो तनावर दरख्त बन जाए तो उसको आप किसी सूरत मोड़ सकते हैं दाएं बाएं की जानिब? बस ये समझ लीजिए कि औलाद छोटी उम्र में ये एक कमज़ोर शाख है, एक कमज़ोर टहनी है, इसको जिधर को मोड़ेंगे ये उधर को मुड़ जाएगी। और अगर ये बड़े जवान हो गए, तनावर दरख्त बन गए, फिर आप इन पर जो मर्जी करते रहें, इन पर वाज़ व नसीहत भी असर नहीं करेगी, क्योंकि जो तरबियत घर से हो गई, पहली फितरत में जो चीज़ें शामिल हो गई वो नहीं बदल सकती। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल मेरे ज़हन में आ रहा है, फरमाया अगर तुम्हें कोई कहे कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो तस्लीम कर लो, और अगर तुम्हें कोई कहे कि बंदे की आदत और फितरत बदल गई है, ये नहीं हो सकता। तो जो फितरत और जो आदत बंदे को इब्तिदाई उम्र में और अयाम तिफली में सिखा दी जाएँ, जो आदात और अतवार का पैकर बना दिया जाए, बस सारी ज़िंदगी फिर वो उन्हीं आदात पर कारबंद रहता है, पाबंद रहता है। तो इस छोटी उम्र में ही उन्हें समझाना सिखाना चाहिए। और इसके ज़िमन में मैं जो आपने कुरान की आयत पढ़ी, बड़ा अहम पैगाम था उसमें कि अगर वो ये समझता है कि मेरे बच्चे पर मुशक्क़त होगी, मेरे बच्चे पर तकलीफ़ दे साबित होगा, सुबह को उठना मेरे लिए ये मुश्किल होगा, ये मेरी औलाद के लिए मुश्किल होगा, तो उस दिन को तसव्वुर करें कि खुदा न खास्ता अगर इसके सामने इसकी औलाद को जहन्नम में डाला गया, उस दिन उस माँ के कलेजे पर क्या गुजरेगी, और उस दिन उस बाप की कैफियत क्या होगी जब उसके जिगर के टुकड़े को उसके सामने जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए खालिक कायनात ने फरमाया, ईमान वालों को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, देखो सिर्फ खुद ना जहन्नम से बचो, अपने घर वालों को बचाने का सामान पैदा करो। तुम अगर अपनी औलाद पर शफीक हो ना, कि तुम्हें उनके मुशक्क़त का डर है, वो हकमुल हाकिमीन 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है, उसे नहीं पता कि बंदे के हक़ में मुशक्क़त क्या है और आसानी क्या है। इस दुनिया की थोड़ी सी मुशक्क़त में अगर आपने उसको डाल दिया तो वो आखिरत की मुशक्क़त से बच जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर बंदे हज़रत साहब वो सवाल करते हैं फ़ोन करके, जी साढ़े आस्ते ना दुआ करो साड़ी औलाद साढ़े हथों निकल गई, तो मैं उनसे बड़े मासूमाना अंदाज में पूछता हूँ, ये तुसीं इन्होंने अपने हथों च रखिया कदों से? इनको आपने अपने हाथों में रखा कब था? अगर अब ये आपका अदब नहीं करती तो क्या आपने इनको बचपन में अदब सिखाया था? अच्छा, इसके ज़िमन में मैं एक और अर्ज़ कर दूँ छोटी सी, तरबियत औलाद के हवाले से। वो एक खातून बस में सफ़र कर रही थी, तो उनके हाथ में किताब थी, तो उनके साथ छोटा सा बच्चा वो भी किताब लिए बैठा है। तो किसी बंदे से ना रहा नहीं गया, फितरत है ना इंसान की, जब वो फितरत और आदत से हट कर कोई चीज़ देखता है तो उसके ज़हन में सवाल पैदा हो जाता है। तो उस किसी बंदे ने ना उस औरत से सवाल किया कि जिस मौजूदा ज़माने में हम जी रहे हैं, जिस मॉडर्न एरा में हम सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, इस मौजूदा और जदीद ज़माने में बच्चे को पैदा होते ही एंड्रॉयड दिया जाता है, आपने किताब दी है। हाँ। बच्चे के हाथ में
एंड्रॉयड मोबाइल होता है, टैब होते हैं, वो तो फिल्में, ड्रामे और वो कार्टून और वो ये सब चीज़ें देखकर अपनी हेज उठाता है, लुत्फ़ और राहत का सामान पैदा करता है। तो आपने किताब थमाई है, उसका एक जुमला तरबियत औलाद के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी है। आबिद भाई, सिर्फ़ एक जुमला उस लड़की का और उस औरत का जो जवाब था, उसने कहा ये कमबख्त हमारी कहाँ मानते हैं, ये हमारी कहाँ जुमला तवज्जो से सुनिएगा कि ये हमारी कहाँ मानते हैं, ये तो हमारी नकल करते हैं। ये हमारी कहाँ मानते हैं, ये तो हमारी नकल करते हैं। तो मेरे हाथ में किताब है तो उसने जिद की है कि किताब मुझे भी थमा दो। अगर मेरे हाथ में मोबाइल होता तो जिद उसने करनी थी कि मेरे हाथ में भी मोबाइल दे दो। तो ये हमारी नकल करते हैं। तो हमारी आदत, हमारे तौर तरीके, हमारे मैनर्स, हमारे रूल्स, घरों में हमारा जो अंदाज़े ज़िंदगी है, ये हमारे बच्चों पर असरअंदाज होता है। बेशक एक मुहज़्ज़ब माँ बाप एक मुहज़्ज़ब औलाद को जन्म देते हैं। बेशक, बिल्कुल एक मुहज़्ज़ब तौर तरीका रखने वाले और घर में अच्छी गुफ्तगू करने वाले ये वालिदैन अपनी औलाद पे गहरा अच्छा असर डालते हैं। तो मैं इस ज़िमन में यही कहूँगा कि एक मुआशरे को अच्छा इंसान तैयार करके देना ये वालिदैन की सबसे अहम ज़िम्मेदारी है। वो किसी शायर ने कहा था, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता, और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, ज़माने वालों से और कोई तलब नहीं है, बस एक एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। मुराद क्या है? वो इशफाक अहमद शराजी ने, इशफाक अहमद ने कहा था कि भाई दुनिया वालों पर तुम अगर एहसान करना चाहते हो, दुनिया वालों पर तुम अगर एहसान करना चाहते हो तो और कोई एहसान ना करो, बस तुम खुद अपने आप को ठीक कर लो, ज़माने पर तुम्हारा इससे बड़ा एहसान कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत खूब। तुम खुद को ठीक कर लो, तुम्हारा इससे बड़ा। तो इस खुद को ठीक करने में भी पसे पर्दा पैगाम वालिदैन के लिए ही है जी जी जी, कि इनको ठीक कर दो। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की तो शम्मा जलाते जाते। वाह 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 वाह, क्या अपने हिस्से की तो शम्मा जलाए ना वालिदैन, कि अपने हिस्से का काम कर दें और अल्लाह से दुआ मांगने के, अल्लाह ये नेक बनाना। हमारी जो कैपेसिटी थी, हमारी जो तौफीक थी, हमने कर दिया है। बिल्कुल है। अब मौला इनको राह हिदायत और इस्तिकामत देना और इसको असल इस में ये निज़ाम तो पे है ना कि इंसान कोशिश करे और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने करना। राहें अल्लाह खोल देता है। लेकिन ये मैं हजरत एक अर्ज़ करूँ, आपसे सवाल भी है, चूँकि टाइम हमारे पास मुख्तसर है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हम शामिल कर सकें। अक्सर वालिदैन की ये, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि सुबह उठा, इस वजह से नहीं उठाते कि बच्चे की नींद ख़राब होगी, अभी तो बच्चा है, लेकिन अक्सर वालिदैन ये समझते हैं कि शायद बच्चा जब बड़ा होगा तो तब उसकी तरबियत का आगाज़ हम करेंगे। तो बच्चे की तरबियत का आगाज़ कब से होना चाहिए और किस अंदाज से होना चाहिए? अब उसके अंदर एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि एक है जॉइंट फैमिली और एक है इलादा, सेपरेट इलादा उनका निज़ाम। अब जॉइंट फैमिली के अंदर उनके इलादा मसाइल हैं और सेपरेट वालों के इलादा मसाइल हैं। तो आप क्या फरमाते हैं कि एक तरबियत का आगाज़ कब होना चाहिए और फिर किस अंदाज से तरबियत की जाए उनकी? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे पहली बात कि माँ की गोद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है कि औलाद को सबसे पहले अपने रब का नाम सिखाओ। सबसे पहले ज़ुबान से उसके कलमा निकले तो उसके अल्लाह का निकले, यानी कलिमा तय्यबा उसे सिखाया जाए, क्योंकि ये जन्नत की ज़मानत है। तो उसके सामने बेबी शार्ट टू डू करेंगे तो वो वही पोएम्स याद करेगा, और अगर उसके सामने शुरू से ही अल्लाह 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 की आदत अपनाएंगे ना, तो बच्चों का ज़हन कंप्यूटर होता है, जो कुछ उनके ज़हन में फीड हो रहा है वो वही उसके असरात बाकी रहेंगे। तो अब छोटी उम्र में पहली तो बात उन्हें उसी दौर में और उसी उम्र में कलिमा तय्यबा सिखा दिया जाए, और इस बात पर वालिदैन खुश भी हों और सादतमंदी समझें कि अगर उनकी ज़ुबान पर और बच्चों की ज़ुबान पर कलिमा तय्यबा आ गया और लफ्ज़ अल्लाह आ गया तो शायद ये अमल उन वालिदैन के लिए सिफारिश और शफात का ज़रिया बन जाए। दूसरी बात, जब वो अहदे शीर खारगी से यानी दूध पीती उम्र से जब निकलता है तो दूसरा ज़माना आता है अहदे तफूलियत, बचपना, और ये उम्र होती है तकरीबन 3 से लेकर 7 साल के दरमियान। इस दौर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत हदीस पाक हमें रहनुमाई करती है कि किस दौर में इस अमल को शुरू कर देना चाहिए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चा जब 7 साल की उम्र का हो जाए तो उसे नमाज की तलकीन करो, उसे नमाज की तलकीन करो। माँ मुसल्ला बिछाए घर में, और जब खड़ी हो तो बेटे को अपने साथ खड़ा करे ताकि वो बेटा उस अंदाज को सीखे। पहली की माएँ ऐसे ही तरबियत किया करती थीं,
वो अपने साथ मुसल्ले पे बिठा लेती थी, बेटा जो मैं करती हूँ वैसे करते जाओ, क्या बात। और उसी से बच्चे के अंदर वो आदतें ढलना शुरू हो जाती थी। तो छोटी उम्र में उनको ये सिखाया जाता था। 7 साल की उम्र ऐसी है कि इसमें जहन में शऊर की जो किरणें हैं वो फूटना शुरू हो जाती हैं और बच्चा मुस्बत और मनफी का तारुफ रखना शुरू हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, तो उसके जहन में ये चीज़ें डाली जाएँ। तो 7 साल की उम्र ऐसी। 10 साल की उम्र में भी अगर नमाज ना पढ़े तो शरीयत कहती है कि उसे हल्की सी चुटकरी लगाई जाए, उसे हल्का सा मारा जाए, ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि ये इनका हुक्म नहीं है, इनके रब का हुक्म है। तो उनको 10 साल की उम्र में जो है वो तरबियत की जाए। अच्छा, अब रोज़े के मामले में भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ, चूँकि रमज़ान शरीफ चल रहा है तो बड़े हट्टे कट्टे सेहतमंद लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। उसकी वजह फितरत में और घुट्टी में दाखिल नहीं हुआ, और घर का माहौल, हमारे घर का माहौल है। हमारे जो बड़े थे, हमने देखा, अपने दादियों नानियों में देखा होगा, हमने अपने बड़ों में देखा कि बच्चों को सबसे पहले जब जैसे ही वो होश संभालते थे, शऊर आता था, तो माएँ क्या करती थी, दादियाँ नानियाँ क्या करती थी, बेटा रोज़ा रखो। क्या रखना है रोज़ा? बेटा तुम ऐसा करो, चिड़ी रोज़ा रख लो, जब तुम्हें चिड़िया नजर आए तुम खा पी लेना। अब क्या हुआ कि उसने कम अज़ कम दिन का 3-4 घंटे रोज़ा रखा, यानी उसने भूख प्यास बर्दाश्त की, उसकी आदत बनी, फितरत शानी बनी। और फिर क्या हुआ, अगला साल आ गया, बेटा ऐसा करो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, कोई 1-2 घंटे और मज़ीद बढ़ा दिए। 12 बजे पहले इफ्तार करते थे, अच्छा तुम ऐसा करो ज़ोहर के बाद खा पी लेना, तुम्हें इजाज़त है, तुम्हारा इतना ही रोज़ा होगा, ज़ोहर के बाद खा पी लेना। अब वो 2 साल मजीद, 2 घंटे मजीद एक्सटेंड हो गए। अगला साल आया तो आदत थोड़ी और बढ़ा दी, करते 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 उसकी फितरत में वो चीज़ें दाखिल कर दी गई। तो हमारे बड़े ऐसे तरबियत किया करते थे, लेकिन फुकदान है इस दौर में तरबियत का। इस दौर के वालिदैन समझते हैं सिर्फ बच्चा पैदा करना ही हमारी जिम्मेदारी है, इसके बाद वो बेबालो बेफिक्र हो जाते हैं। आजकल के दौर में तो हजरत देखा है कि बच्चा, अब छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, अब माँ के हाथ में मोबाइल है, फिल्में ड्रामे लगे हुए हैं, गाने बाजे चल रहे हैं, तो जाहिर है बच्चे के ऊपर भी वही असर होगा। जाहिर है वो तो जो उसने देखना वही उससे करना। वो माँ अगर कुरान मजीद की तिलावत करेगी तो कुरान का असर होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और घर में अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है और साथ फिल्म देख रही है, साथ जो है वो ड्रामा चल रहा है, तो फिर दूध के अंदर तो उसी का असर होगा। मैं पंजाबी शामीन जो हैं हमारे, उनकी तासीर के लिए और उनकी तस्कीन तबा के लिए मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। सन वल तुम्हें दी कोड़ी हुंदी, सन पतरा सन बियाँ, तुम्मा इंदराइन जिसे कहते हैं, वो इतना कड़वा है कि उसके बीज भी कड़वे, उसका छिलका भी कड़वा, उसका फल भी कड़वा, उसके तने भी कड़वे, उसके पत्ते भी कड़वे। तो वल तुम्हें दी कोड़ी हुंदी, सन पतरा सन बियाँ, जेड़े काम मावा कर दियाँ ओही कर दियाँ दियाँ। वाह 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 वाह। जेड़े काम मावा कर दियाँ ओही कर दियाँ दियाँ। तो वो जो चश्मा है ना हिदायत का, वो चश्मा है ज़िंदगी गुजारने का, वो माँ बाप हैं। उनसे जो कुछ आएगा, वो किसी ने कहा था कि जो कुछ परनाले च होंदा थल्ले वही होंदा है। बिल्कुल ऐसे ही, नीचे वही आता है जो परनाले में होता है। अगर ऊपर साफ पानी है तो वही नीचे आएगा, अगर गंदगी है तो वही नीचे आएगी। तो जो सवाल आपने किया कि दूध पीते हुए बच्चे को अपने इस परवरिश के दौरान वो मोबाइल देख रही है, वो गाने देख रही है, तो इसके असरात होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, इसके मनफी असरात होते हैं। अगर बच्चे को दूध पिलाने के दौरान दुरूद सलाम की लोरी सुना दी जाए, कुरान की लोरी सुना दी जाए और हुजूर की नात के नगमे सुना दिए जाए, क्या बात है, क्या बात, हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा बेअदब हो जाए, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और उस दूध की तासीर का जो असर होता है ना, जब बच्चों को इसी माहौल में परवरिश मिलती है और इसी माहौल में वो बढ़ते हैं, पनपते हैं, जवान होते हैं, इसी माहौल में जब वो बढ़ते हैं तो फिर वो रात 12 बजे चौको चौराहों में दिखाई देते हैं, फिर वो सिनेमाओं के बाहर चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं, फिर वो जनाबे वाला वालिदैन के सामने आवाज़ें बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं, और फिर माँ बाप कहते हैं हमारे हाथ से निकल गया। और अगर माँ उसे पहले दिन से ही वो सिखाए और उसकी दूध की तासीर में दुरूद सलाम और कुरान की तालीमात अगर शामिल हो जाएं, फिर बच्चा गौसे आजम नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, फिर दात अली हजेरी नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। तो ये हजरत कहने का मकसद ये है कि जैसा बीज बोया जाए फसल वैसे ही काटी जाती है। गोया कि आप का फरमाना ये है कि औलाद की तरबियत से पहले बंदे की अपनी तरबियत होना ज़रूरी है। ये तो अज हद ज़रूरी है। जी जी जी, ज़ाहिर है बंदा जिस तरह का होगा उसकी औलाद भी उसी तरह की होगी। अब अगर घर के अंदर झूठ बोला जा रहा है, दगाबाजी है, फरेब है
और एक दूसरे का अदब व एहतराम नहीं है, बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है, तो फिर औलाद के अंदर भी वही चीज़ें मुंतकिल होंगी। हम बाज़ औक़ात आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं तो वो बाज़ औक़ात वो जो है वो कहीं से गुजर रहे हैं, गाने बाजे की आवाज़ आई है, वो भी वहाँ से डांस शुरू हो गया उनका। अच्छा, हम खुद झूठ सिखाते हैं। जी वो बाहर आए ना तो अम्मा कहती हैं बेटा बाहर जाके कहो अम्मा घर नहीं। हाँ अब्बा कहता है बेटा बाहर को अब्बा घर नहीं। और बच्चे तो मासूम होते हैं ना, फिर वो तो जन्नत की कलियां हैं, और जाके कह देते हैं अब्बा कहना मैं घर नहीं। हाँ तो वो बल्कि वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके कह देते हैं कि मेरे अब्बू कह रहे हैं कि मैं घर नहीं हूँ। वो बाद में फिर शर्मसारी का सामना करना पड़ता जी है। जी बिल्कुल तो हम खुद बच्चों को गोया झूठ सिखा रहे हैं, बिल्कुल। ये अंदाज है। अच्छा, इसमें एक और इजाफा कर लीजिए आपकी वसातत से, आबिद नेमी ऑफिशियल चैनल की वसातत से मैं अपने सामीन को एक और पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि ये अहम मौजू है। इस पर मैं अक्सर गौर व फिक्र करता रहता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल का नस्बुल ऐन क्या है। आज इस वक्त आप बाहर जाइए, शहरी का वक्त हो या इफ्तारी का वक्त हो, इफ्तार के बाद का वक्त हो, जो वक्त भी हो, कोई 3-4 बच्चों की टोलियाँ वहाँ बैठी हैं, कोई 3-4 बच्चों की वहाँ, हाथ में पबजी के लिए मोबाइल, और उनकी गुफ्तगू का जो अंदाज़ है खुदा न खास्ता आप सुन लें, लगता है जैसे उन्होंने गालियों में PhD कर रखी है। एक बाशऊर इंसान और बाहया बंदा अपनी बेटी को लेकर उस बाज़ार से गुजरता है तो उसके कानों में दाएं बाएं से इतनी इतनी बड़ी गालियों की आवाज़ें आ रही होती हैं कि उसका सर शर्म से झुक जाता है। ये मुआशरा किस तरफ चल पड़ा है। तो इसमें एक बात का इजाफा कर लीजिए, माँ अपनी औलाद को मनाने के सारे गुर जानती है। बिल्कुल। वो माँ जो सुबह बच्चे को तिलावत के लिए भेजने में समझती है कि इशाक गुजरेगा, जो नमाज़ पढ़ाने के लिए उठाने के लिए समझती है कि इस पर मुशक्क़त होगी, वो पूरे 7-7:30 बजे स्कूल के लिए तो नहीं जगाती, पूरे 7 बजे। अच्छा, स्कूल से जगाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए वो क्या करती, बेटा स्कूल का टाइम हो गया। वो कहता है मैंने नहीं जाना। बेटा चॉकलेट ले लो। उसे पता है कि ये कहाँ मानेगा, उसे मालूम है कि ये कहाँ मानेगा। चॉकलेट ले लो, नहीं। अच्छा बेटा मोबाइल दूंगी, स्कूल चले जाओ, फिर भी नहीं। अच्छा चलो पैसे ले लो। जहाँ उसको पता है कि ये मेरे बच्चे की कमज़ोरी है, यहाँ मेरा बच्चा मान सकता है, तो जो हरबे उसे स्कूल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर वही हरबे माँ अपने बच्चे को कुरान सिखाने के लिए और नमाज़ पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे तो नहीं होगा। तारीख़ में तो ऐसा जौहर भी मौजूद है। जब सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की माँ उनकी तरबियत के लिए उनको कहा करती थी बेटा नमाज़ पढ़ो, अल्लाह शक्कर देगा। हालांकि वो खुद इस बात का एहतमाम करती थी कि बच्चे को पता है माँ को कि ये कहाँ मानेगा, और ये माँ बाप को पता होता है, अगर वो चाहें तो बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान, आखिरी चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें ज़रूर सिखाओ। कितनी? 3 बातें ज़रूर सिखाओ। हुब्बा नबीकुम, फरमाया अपने नबी की मोहब्बत ज़रूर सिखाना। अब ये नबी की मोहब्बत कैसे आएगी? खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बच्चों को बिठाया, बेटा खाना तब खाएंगे जब पहले 3 मरतबा हुजूर पर दरूद भेजेंगे। मोहब्बत सिखाने का अंदाज देखिए ना, तरीका इख्तियार कीजिए जिससे घर की तरबियत हो सके। खाना खाने से पहले 3 मरतबा हम हुजूर पर दरूद भेजेंगे, तो क्या उस बच्चे के ज़हन में आएगा नहीं ये हुजूर कौन है, ये हुजूर कौन है जिन पर हम दरूद भेज रहे हैं। फिर उनको उनका आहिस्ता आहिस्ता तारुफ करवाइए, आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में मोहब्बत घर कर जाएगी। मेरे हुजूर की ज़िंदगी में वालिदैन का अदब है कि नहीं? मेरे हुजूर के फ़रामीन में शराब से, जुए से बचने की तलकीन है कि नहीं? मेरे हुजूर की प्यारी ज़िंदगी में ये सब बातें शामिल हैं ना? तो जब हुजूर की ज़िंदगी ही उनको पढ़ा दी, वो वालिदैन का फरमाबरदार नहीं बनेगा, वो शराब नोशी से बचेगा नहीं, वो जुआ से और वालिदैन की नाफरमानी से बचेगा नहीं। तो पहली बात, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी फरमाया अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, क्योंकि ये हिदायत के रोशन चमकते सितारे हैं। और तीसरा फरमाया अद्दिबु औलादकुम तिलावतल कुरान, अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाओ। और तिलावत सिखाने के बाद कोशिश करो कि कहीं ना कहीं उसको तर्जमे पढ़ाने का भी एहतमाम हो जाए। बिल्कुल। आपके वसातत से इसमें और इजाफा कर दूं कि सरकार ने फरमाया अपनी बेटियों को सूरह नूर तफसीर के साथ पढ़ाओ, वजाहत के साथ पढ़ाओ। 18वें पारे में सूरह नूर बच्चियों को पढ़ाओ। और फरमाया अपने बच्चों को सूरह यूसुफ सिखाओ, अपने बच्चों को सूरह यूसुफ सिखाओ और उसके मज़ामीन पढ़ाओ। मतलब क्या कि तफसीर के साथ उन्हें पढ़ाना और तलकीन करना। तो सूरह यूसुफ से उनके लिए पाक दामनी का पैगाम मिलेगा, और सूरह नूर से बेटियों का घर और घर का जो निज़ाम है उसके हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें रहनुमाई मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब की औलाद पर रहम फरमाए
और वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं पैगाम देना, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। मोहतरम नाजरीन, यकीनन औलाद की तरबियत औलाद एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ कि अभी बच्चा माँ के बतन में होता है तो वहाँ से तरबियत का आगाज़ हो जाता है। एक मरहला वो 9 माह का अरसा होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। आज साइंस भी कहती है कि इस माँ के बतन में बच्चा हो, उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात ना की जाए, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसका असर माँ के ऊपर पड़ता है, बच्चे के ऊपर पड़ता है। फिर उसके बाद पैदाइश के बाद का मरहला है, फिर दूध पिलाने का, फिर दूध पिलाने के बाद जब बच्चा बोलने चालने के काबिल हो जाता है, फिर उसके सामने कोई झूठ ना बोला जाए, उसके सामने कोई बुरा काम ना किया जाए, और फिर बच्चे को कहने से उसके ऊपर असर नहीं होता, बल्कि बच्चे के सामने, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया कि वालिदैन वो उसके लिए बहुत बड़ा किरदार होते, तो हमें खुद अमल ऐसा करना चाहिए ताकि हमारी औलाद जो है वो उसको कहने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हमें देख के वो औलाद जो है वो आइडियल बन जाए ना, आइडियल बन जाए। जैसे एक बच्चे के लिए हीरो होता है ना, हीरो, वालिदैन हीरो बन जाएं। ऐसे ही। और दूसरी बात, अब आबिद भाई आपने गुफ्तगू की तो मेरे ज़हन में आया कि वालिद और वालिदा अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं। ऐसे ही, इससे बड़ी तरबियत का कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही। दोस्त बन जाएं। और जैसे ही औलाद शऊर के मैदान में कदम रखे और बलूगत की हद को पहुंचने लगे तो बाप अपने बेटे को खुद समझाए पाकी नापाकी क्या है, ऐसे ही। और बेटी अपनी माँ अपनी बेटी को खुद सिखाए कि पाकी नापाकी क्या है। ये बाप और माँ का सिखाना पॉजिटिव अंदाज में होगा, मुस्बत अंदाज में वो सीखेंगे। लेकिन अगर यही बातें अगर वो बाहर की सोबत से और दोस्तों से सीखेंगे तो गलत रंग में सीखेंगे। तो वालिदैन औलाद के अच्छे दोस्त होते हैं, अगर ये दोस्त बना लें घर में, अगर ये दोस्ताना माहौल बन जाए तो अल्लाह के फजल करम से बहुत आसानी हो जाती है तरबियत। मोहतरम नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर गुफ्तगू अगर घंटों तक भी की जाए तो यकीनन वो ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमारे सामने आते हैं और उन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो फिर एक दिन हम इसी टॉपिक के ऊपर अल्लामा साहब को हम दावत देंगे, और फिर बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर हमारी ये गुफ्तगू आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये पैगाम दूसरों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान।